हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं तुम घमंडी हो रहे हो, आप स्मार्ट हो रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा अमीर हो रहे हैं या अमीर बन रहे हैं, आप बेचैन हो रहे हैं या आप बेचैन क्यों हो रहे हैं, अंधेरा हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोगों को किस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, बीइंग के साथ बनाया जाता है, लेकिन इसका सिचुएशन क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। जब कोई चीज़ एक अवस्था है, उस अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में परिवर्तित होना, उस जो प्रोसेस जो होता है ना, उस प्रोसेस में हम लोग बीइंग या गेटिंग और बिकमिंग का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कैसे, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। यदि आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज या वर्ब में से कोई एक आएगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे बीइंग, बिकमिंग या गेटिंग, जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन बिकमिंग का यूज ज़्यादातर इंसानों के साथ होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स हम लोग राइट कर देंगे। किस तरीके से, इसका एग्जाम्पल देखिए कुछ, ताकि आपको और भी बेटर समझ में आए। तो आज का पहला एग्जाम्पल है, वह घमंडी हो रही है। तो कहने का मतलब है पहले वो घमंडी नहीं था, पहले वो एरोगेंट नहीं थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो घमंडी बन रही है या घमंडी हो रही है। तो घमंडी होने के प्रोसेस चल रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम लोग बीइंग या गेटिंग का यूज करेंगे। यहाँ पर बिकमिंग का भी यूज कर सकते हैं बनने के सेंस में। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे सी इज बीइंग एरोगेंट, सी इज बीइंग एरोगेंट, या आप कह सकते हैं सी इज गेटिंग एरोगेंट, सी इज गेटिंग एरोगेंट। सीज को शॉर्ट में सीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आप स्मार्ट हो रहे हैं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यूर गेटिंग स्मार्ट, यूर गेटिंग स्मार्ट या यूर बीइंग स्मार्ट। यहाँ पर बीइंग थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है मॉडर्न इंग्लिश में, और यहाँ पर बिकमिंग का यूज कर सकते हैं, यूर बिकमिंग स्मार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझसे ज़्यादा अमीर हो रहा है, वह मुझसे ज़्यादा धनी हो रहा है या अमीर हो रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज बीइंग रिचर देन आई, ही इज बीइंग रिचर देन आई। स्पोकन इंग्लिश में आई को हटा के मी लगा सकते हैं, बट याद रखिए स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर रिटर्न लिखिएगा तो आई लगाना पड़ेगा, ये करेक्ट इंग्लिश है। चलो घर चले, अंधेरा हो रहा है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लेट्स गो होम, इट्स गेटिंग डार्क, लेट्स गो होम, इट्स गेटिंग डार्क, या आप कह सकते हैं लेट्स गो होम, इट्स बीइंग डार्क, लेट्स गो होम, इट्स बीइंग डार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, आम सड़ रहे हैं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे द मैंगो इज गेटिंग रोटन, द मैंगो इज गेटिंग रोटन, या आप कह सकते हैं द मैंगो इज बीइंग रोटन, द मैंगो इज बीइंग रोटन। यहाँ बिकमिंग का यूज नहीं होगा। यहाँ पर आपको लग रहा होगा मैंगोज क्यों नहीं बोला, मैंगोज आर गेटिंग रोटन। ये भी बोल सकते हैं अगर आप प्लूरल दिखाना चाहते हैं तो। सिंगुलर में सारा मैंगो आ गया वहीं पर, आप पर डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, पापा आपका चाय ठंडा हो रहा है, या आपका चाय ठंडा हो रहे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डैडी योर टी इज गेटिंग कोल्ड, डैडी योर टी इज गेटिंग कोल्ड, या डैड योर टी इज बीइंग कोल्ड, डैड योर टी इज बीइंग कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं या तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, या नहीं तो व्हाई आर यू बीइंग एंग्री, व्हाई आर यू बीइंग एंग्री। अब पास्ट के भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो भोला भाला बन रहा था या हो रहा था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही वॉज गेटिंग नेप, ही वॉज गेटिंग नेप, या ही वॉज बीइंग नेप। नेप मीन्स होता है भोला भाला। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आ रहा था का मतलब है मैं गुस्सा हो रहा था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉज गेटिंग एंग्री, आई वॉज गेटिंग एंग्री, या आई वॉज बीइंग एंग्री, आई वॉज बीइंग एंग्री। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे।
Thanks for watching, friends, and do not forget to share this video. Bye bye.